हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैंने वर्ड लगाया मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मुझे तीनों की थर्मल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। सॉलिड्स की भी पढ़ेंगे, लिक्विड की भी पढ़ेंगे और गैसेस की भी पढ़ेंगे। वो एक अलग इश्यू है, दोनों सब में क्वांटम कितना कितना होगा, वो एक अलग इश्यू है। तो सबसे पहले तो मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। थर्मल से मीनिंग होता है मींस हीट रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो हीट क्या चीज है? थर्मल मींस रिलेटेड टू टेम्परेचर और हॉटनेस और कोल्डनेस, उससे रिलेटेड मतलब बातें करनी है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज हीट? व्हाट ही सेज, कहता है एक हमारा कॉमन फिनोमिनन है। अगर मेरे पास किसी कंटेनर में लिक्विड पड़ा हुआ है, अब लिक्विड को चलो मैं वाटर ही बोल देता हूं, दिस इज वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये वाटर एट रूम टेम्परेचर है भाई। इसके अंदर मैंने एक बॉडी ली विच इज अ रेड हॉट आयरन पीस। दिस इज रेड हॉट आयरन पीस। एक बॉडी ली मैंने भाई, रेड हॉट आयरन पीस। इसको ड्रॉप कर दिया, ये बॉडी यहां पहुंच गई। तो मैंने यहां इसको डॉटेड कर दिया, तो ये डॉट मैंने इसमें डाल दिया। व्हाट आई फील, क्या महसूस करता हूं मैं व्हेन इसका मैंने कहा रेड हॉट आयरन पीस है, मींस टेम्परेचर हायर है इसका वाटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर। व्हेन दिस बॉडी इज यू कैन से इमर्स्ड इन लिक्विड, एक क्रैकिंग साउंड आएगी आपके पास, शू से कवा जाती है, देयर इज अ क्रैकिंग साउंड। इट मींस आई फील समथिंग फ्लोज फ्रॉम, अब क्योंकि मेरी कॉमन सेंस है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी समथिंग फ्लोज, और यू कैन यूज द वर्ड समथिंग फ्लोज बिटवीन लिक्विड एंड हॉट बॉडी। अब जब मैंने आफ्टर सम टाइम मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर वाटर का राइज हो गया, सेंसेशन ऑफ वार्मथ। मैंने कैसे फील किया उसको? पानी में हाथ डाला एंड आई फेल्ट कि पानी गर्म हो गया, राइट? व्हाट आई हैव सेड, व्हेन ए रेड हॉट iron piece is dropped in water, वर्ड लगा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, एट रूम टेम्परेचर वर्ड लगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। क्या होता है भाई? समथिंग फ्लोज from red hot iron piece to water, right? ये जो समथिंग है, दिस समथिंग, मुझे क्या डिस्कस करना था? मैंने स्टार्ट कहां से किया था? हीट से चलना मैंने, वो तो मैंने भूमिका बनाई है। दिस इज समथिंग इज नोन एज, इसको हीट बोलते हैं भाई। इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करती है ये? सेंसेशन ऑफ वार्मथ। हमने पानी में हाथ डाला, पानी गर्म लगा, ठीक है, हमने उसी पानी में आइस का पीस डाला, पानी ठंडा लगा, तो वो सेंसेशन ऑफ, एक ही होता है वार्म, वो तो एक जो मैंने कहा ना ठंडा लगा, दैट इज डिग्री, कि कितना गर्म है कितना ठंडा, दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो सेंसेशन ऑफ वार्म प्रोड्यूस करती है ये हीट। कहता है जी इसके जो यूनिट्स हैं वो कैलोरीज हैं, सीजीएस सिस्टम है, और जूल हैं आपके एमके सिस्टम में। और अगर आप कन्वर्जन की बात करते हो, हां जी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। ठीक है बच्चा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। क्योंकि अगर आप
को थोड़ा सा याद हो तो जब पहले भी पीछे कन्वर्जन कर आए तब ये हम लगाते थे कि जो कैपिटल जे है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट, उसको हम शायद अभी तक नहीं, अभी यूज नहीं किया, आगे जाके यूज करेंगे, चलो कोई बात नहीं। व्हाट विल बी डायमेंशन फार्मूला? मैंने कहा हीट है तो इट इज ए फॉर्म ऑफ, बेसिकली इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लगा सकता हूं यहां लिख दो वर्ड, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी शब्द रह ना जाए स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में एक दफा मेरा बेस बन गया फिर मुझे दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला, क्या बन जाएगा बच्चा जी? ml2 t-2। ठीक है बेटा जी, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा यहां तक आपको? मैंने सबसे पहले इस वर्ड को डिफाइन किया कि व्हाट इज दिस, शब्द क्या है ये यहां से मैंने एक थोड़ा सा फीलिंग ली, उस फीलिंग को मैंने एक प्रैक्टिकल शेप दी, दिस माय हीट। अब ये सेंसेशन ऑफ वार्मथ की बात की, मैंने भी कहा था मैंने पानी में अगर आयरन पीस डाला है, माय वाटर गेट हीटेड अप, क्योंकि हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम आयरन पीस टू वाटर। अगर मैंने आइस डाल दी मेरा पानी ठंडा हो जाता है। वो जो सेंसेशन है दैट इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जो मैंने हाथ डाला मुझे फील हुआ कि पानी ठंडा है, मैंने हाथ डाला मुझे फील हुआ पानी गर्म है, दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दैट इज बीइंग मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। मेरा नेक्स्ट टॉपिक थर्मोमीटर रहेगा। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है मुझे। पहले मैंने उसको पढ़ना है सॉलिड्स के लिए, फिर लिक्विड्स के लिए, फिर गैसेस के लिए। तो जब मुझे उसे पढ़ना है पहली बात तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ये हीट थर्मल, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है सॉलिड्स में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। अब जब मैंने कहा कि अब जैसे आपने प्रॉपर्टीज पढ़नी है, किसकी पढ़नी है? हीट की पढ़नी है। अब हीट जो है ये मैंने कहा वार्मथ है, सेंसेशन ऑफ वार्मथ है, ये सिर्फ ठंडे गर्म से मुझे पता लगती है। तो मैंने कहा कैसे बताओगे? उसके लिए मेरे पास एक डिवाइस है दैट इज नोन एज अ थर्मामीटर। उसके बाद फिर मेरी प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी बेटा। पहले तो मुझे इसको पढ़ना है, ये क्या चीज है। अब जिसको पढ़ना उसको उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मैं कैसे करूंगा? वो एक डिवाइस है दैट इज थर्मामीटर। उसके बाद प्रॉपर्टीज स्टार्ट करूंगा मैं आपकी सॉलिड लिक्विड गैसेस की। ऐसे शुरू नहीं हो सकती प्रॉपर्टीज। चले बेटा आगे। तो मैंने यहां तक कोई डाउट है मेरा बच्चा? क्योंकि मेरी एक ही सिंपल सा मेरे कैन से बेसिक प्रिंसिपल है। मुझे ठीक है टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है मेरे केस में, लेकिन अगर आपको बेसिक क्लैरिटी चीजों की है यू विल बी कंफर्टेबल। तो मैं फिर कह रहा हूं मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मींस हीट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। किसके लिए? सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए पढ़नी है। जब मैंने उसकी प्रॉपर्टीज, तो उसको जिस चीज को पढ़ना है उसको काउंट कैसे करूंगा? क्वांटिटी वाइज, दैट इज थर्मामीटर। तो थर्मामीटर करने के बाद मेरी प्रॉपर्टी स्टार्ट होंगी। सही बच्चा? नेक्स्ट इज थर्मोमीटर बेटा जी। अब ये आपने कहा है जो हीट फ्लो है दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ, एंड दैट सेंसेशन ऑफ वार्मथ इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि भी कितना ठंडा है या कितना गर्म है। तो उसको हम मेजर करते हैं। दैट डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज योर टेम्परेचर बेसिकली। तो मुझे उसको मेजर करना है, उसके मेरे पास डिवाइस है थर्मामीटर। कहते हैं ये जो थर्मामीटर है, आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लो सब्सटेंस की, एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, या मैटर कर दो, विच चेंजेस लीनियरली विद द राइज इन टेम्परेचर। ये विद टेम्परेचर कर दो, एक ही बात है। कम करोगे कम हो जाएगी, बढ़ा दोगे बढ़ा दोगे, विद टेम्परेचर। अभी नोट करो, मैंने यहां पर वर्ड सबस्टांस बोलते बोलते मैटर कर दिया था, तो चलो वर्ड सबस्टांस भी कर देता हूं मैं। क्यों कहा मैंने ऐसी बात? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड की भी हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है, गैसेस की भी हो सकती है। Any property of a matter oblique substance which changes linearly with temperature can be used to form the thermometer. Suppose वो प्रॉपर्टी आपकी Z है, उसको नाम दे दिया मैंने Z। Suppose that, अब उसको वर्ड लगा रहा हूं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मींस विच चेंजेस विद टेम्परेचर।
थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज जेट, उसको एक नया नाम दे दिया मैंने जेट। इट चेंजेस लीनियरली विद टेम्परेचर, इट चेंजेस लीनियरली विद टेम्परेचर। तो मैंने कहा भी इसकी जो वैल्यू है और इट चेंजेस लीनियरली विद टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट्स के लिए एक नया वर्ड ऐड कर रहा हूं, प्रोपोर्शनल टू टी। तो फिर क्या बन जाएगा बच्चा यहां से, जेड इज प्रोपोर्शनल टू टी, और मैंने कहा सम कांस्टेंट लगा दो, ये कांस्टेंट लगा दिया तो जेड इज इक्वल टू ए इंटू टी बन गया बच्चा जी, राइट। टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको नाम 0 दे दिया मैंने, तो 0 पे क्या होता है, ये 100 हो जाएगा, सॉरी 273 केल्विन हो जाएगा 0 के ऊपर। मैंने कहा फिर ये एक आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको नाम Z 100 दे दिया, ये A 373 हो जाएगा बेटा जी। और एक मैंने कहा ये एनी टेम्परेचर पे है, तो ये 273 प्लस टी हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक है जी। अब आपने क्या कहा कि आप क्या करो, हाँ जी क्या करें भाई, अगर मैं आराम से देखो बच्चा जी, जेड टी माइनस जेड नॉट करूं, तो जेड टी माइनस जेड नॉट करूं तो वो कितना आ जाएगा, ए दोनों में कट गया, टी आ जाएगा। और एक मैं जेड नॉट माइनस जेड 100 माइनस जेड नॉट करूं, वो कितना आ जाएगा बेटा जी, 100 आ जाएगा। और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लूं अब, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, टी बाई 100 इज इक्वल टू जेड टी माइनस जेड नॉट अपॉन जेड 100 माइनस जेड 0। इसको ऊपर लिखता हूं, नीचे स्पेस कम है, ऊपर लिखता हूं बेटा मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। तो t बाई 100 इज इक्वल टू जेड टी माइनस जेड 0 अपॉन जेड 100 माइनस जेड नॉट, और t इज इक्वल टू जेड टी माइनस जेड 0 अपॉन जेड 100 माइनस, ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा आपका टेम्परेचर मेजर करने का। अब मैंने कहा था एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, इट कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस। अब 1 बाई 1 तीनों की मैं बात कर देता हूं, लो जी। तो पहले मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बना लिया अपना, कैसे बनेगा। अगर तो मान लो लिक्विड है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है लीनियरली, वॉल्यूम चेंजेस लीनियरली, लिक्विड का वॉल्यूम, तो मैंने क्या किया, उसको एक फाइन बोर की ट्यूब में लिक्विड को फिल कर लिया। जब उसका बोर फाइन हो गया तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो गया, तो लेंथ चेंज आएगी बच्चा जी, जो आप मेजर करते हो थर्मामीटर, मरकरी वाला, लिक्विड का मरकरी आपका। तो T इज इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल 100 माइनस एल नॉट। ये तो बन गया आपके लिक्विड थर्मामीटर। सॉलिड में क्या है, मेरे पास एक क्या होता है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उनका कुछ मटेरियल्स का रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो व्हाट इज द टी, दैट विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इन टू टी, उनका रेजिस्टेंस चेंज होता है बच्चा जी। तो ये सॉलिड की, ये लिक्विड की, गैसेस के अंदर। अब गैस को मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है को चेक कर रहा हूं, या कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर चेंज को चेक कर रहा हूं, वो दो तरह के बनते हैं। टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर यहां लिख देता हूं, टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फिर वॉल्यूम चेंज की बात कर रहे हो, वी टी माइनस वी नॉट अपॉन वी 100 अपॉन वी 100 माइनस वी नॉट इंटू टी। ठीक है बच्चा जी। और या फिर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हो, टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी, तो वो पी टी माइनस पी नॉट अपॉन पी 100 माइनस पी नॉट इंटू टी। तो ये दो आपके गैस थर्मामीटर के हैं, ये आपका सॉलिड थर्मामीटर का है, ये आपका लिक्विड थर्मामीटर है। दिस इज योर लिक्विड थर्मामीटर, दिस इज योर सॉलिड थर्मामीटर, दिस इज योर गैस थर्मामीटर। कोई डाउट हो बच्चा जी?
दिस इज योर गैस, कोई डाउट हो बच्चा? अब एक दफा मेरे को चीजें समझ आ गई हैं, अब मेरी मर्जी है। कहते हैं आप एक काम और भी कर सकते थे यहां पर, कहते हैं अब एक जो ट्रिपल पॉइंट है हमारे पास, हम लोअर क्लास में पढ़कर आए हैं, ट्रिपल पॉइंट इज एट ट्रिपल पॉइंट अ सबस्टांस कैन को एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मुझे वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी उस टेम्परेचर पे पता है, अब वो ये तो हमारा ओल्ड यू कैन से मोनोटोनस मेथड है। अब एक आजकल मॉडर्न मेथड भी आ गया कि आप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहां चेक कर लो, पहले ट्रिपल पॉइंट ऑफ उस पे चेक कर लो। एट ट्रिपल पॉइंट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर वेयर द सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स। तो मुझे जैसे उसका पता है, लिक्विड का पता है, सॉरी वाटर का पता है, तो इसलिए क्या करो, ये जो सारे सब्सटेंस सॉलिड गैस, इनकी प्रॉपर्टी कहां मेजर कर लो बेटा जी, पहले ट्रिपल पॉइंट पे मेजर कर लो वो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज, और जिस टेम्परेचर पे चाहिए फिर वहां निकाल लो, उससे भी कर सकते हैं इसको। वो भी छोटा सा ही है बिल्कुल, यही चीज, जरा सी चीज है वहां पर भी। वो यही लिख देता हूं जो जेड ट्रिपल से बनते हैं बच्चा जी। अब क्या हो जाएगा बेटा, वही जेड है मेरे पास। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रिपल पॉइंट की, तो उसको टी आर से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल टू, पहले तो जेड प्रोपोर्शनल टू मेरे पास टी है मेरा बेटा जी, ठीक है। लो जी, अब जेड ट्रिपल की बात करनी है तो मैंने इसको स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। अब जेड ट्रिपल है ये, तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा, टी ट्रिपल, ठीक है बच्चा जी। तो व्हाट इज ए फ्रॉम हेयर, जेड ट्रिपल अपॉन टी ट्रिपल, यही बन जाएगा बच्चा जी, यही बनेगा बच्चा। इसको ऊपर पुट कर लो, कहां पर, इसका एक स्टेप रह गया बीच में, और जेड इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू टी, ठीक है। ट्रिपल पे ये बन गया, इसको ऊपर पुट कर लो, तो व्हाट इज जेड एट एनी टेम्परेचर, जेड ट्रिपल अपॉन टी ट्रिपल इंटू टी, बस ये आपका आ गया। नाउ दिस जेड कैन बी योर अगेन वॉल्यूम, लेंथ से भी बन सकता है ये, रेजिस्टेंस से भी बन सकता है ये, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर से भी बन सकता है, एंड सॉरी वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर से बन सकता है, एंड प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम से भी बन सकता है। सारे केस यहां भी बन जाएंगे। बस मुझे क्या करना है, एल टी करना है या एल ट्रिपल करना है और टी ट्रिपल करना है। अगर प्रेशर की बात करनी है, वॉल्यूम की बात करनी है तो वॉल्यूम की बात कर देनी है, रेजिस्टेंस की बात करनी है तो आरटी आ जाएगा, एंड सो ऑन, सारे बन जाएंगे। तो मेरे पास जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थी उससे मैंने कहा आपके गैस थर्मामीटर बन सकते हैं। हम इसको तो थोड़ा कम, इसको हम नॉर्मली डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, तो इससे मैं आपके थर्मामीटर बना रहा हूं, ठीक है बेटा जी। लो थर्मामीटर कैसे बनेंगे उसको देखो आप। नेक्स्ट है डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर करने की मेरे पास बहुत सारी स्केल्स हैं, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बच्चा जी। कहता है उसके लिए क्या किया मैंने, कोई बात नहीं, कहता है एक लॉन्ग ट्यूब ली जिसके अंदर एक फाइन कैपिलरी है, ठीक है, अभी बना देंगे कैपिलरी। इसके नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, तो मैंने ये 3-4 बना लिए भाई, जितने चाहिए मेरे को। जितने चाहिए कहता बना लो, 4, 5, 6 जितने चाहिए बना लो। तो चलो मैं भी स्टार्टिंग में बना लेता हूँ जितने मुझे चाहिए। ये मैंने बना लिए भाई, हालांकि मेरी वो कैपिलरी, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जब हाथ से काम करते हैं तो ये दिक्कतें ही आती हैं। ये इनको सबको ही फिर थोड़ा बड़ा कर लो। तो ये मैंने बना लिया बच्चा जी, ठीक है, ये बना लिया। इन सब में एक ही तरह का लिक्विड फिल किया, और ये लिक्विड फिल कर दिया मैंने, ये लिक्विड फिल किया हुआ सारा, ये सब में लिक्विड फिल किया हुआ,
ये लिक्विड फिल किया हुआ है। इसके अंदर एक फाइन कैपिलरी है, उस कैपिलरी को मैं दिखा देता हूं लाइक दिस इज अ फाइन कैपिलरी। ये एक कैपिलरी है, सारी ट्यूब्स के अंदर एक फाइन कैपिलरी है, राइट। दिस इज अ फाइन कैपिलरी, दिस इज फाइन कैपिलरी, राइट। कहते हैं सबसे पहले कहां रखा, इनको आइस में रखा। लिक्विड जो है मेरा वो यहां तक राइज किया था, मैं थोड़ा सा इसको, चलो यहां तक लिक्विड राइज किया इसके अंदर, ये यहां तक तो मैंने भर रखा है इसके अंदर, लिक्विड जो है यहां तक राइज कर गया मैंने जब मैंने इसको आइस में रखा। सब में लिक्विड यहां तक राइज कर गया, कैपिलरी में यहां तक लिक्विड राइज कर गया। जैसे हम देखते हैं थर्मामीटर में थोड़ा टेम्परेचर राइज कर जाता है ऊपर को। इसको मैंने मार्क किया 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। यह आइस पॉइंट, इसको एक नाम दिया आइस पॉइंट, एक नाम दिया इसको आइस पॉइंट। सबके सेम हो गया नाम। अब इन सबको उठा के रख दिया बॉइलिंग वाटर के अंदर। मैंने कहा मरकरी यहां तक राइज कर गया सबके अंदर, यहां तक, ठीक है। इसको नाम दिया बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम दिया इसको? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि मैं वाटर की बात कर रहा हूं भाई। अब कहता अगर तो सेल्सियस स्केल है, CELCIUS, सेल्सियस स्केल है अगर, तो इसका नाम है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका नाम है 100 डिग्री सेल्सियस, और बीच के पार्ट कहता हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ इसको, तब तो ये थर्मामीटर है। अगर कहता ये है फ़ारेनहाइट स्केल, कहता तब इसको नाम दिया हुआ हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको नाम दिया हुआ है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बीच के पार्ट्स को 180 इक्वल पार्ट्स में डिफरेंस के बराबर किया हुआ है। अगर कहता है ये केल्विन स्केल, इसको नाम दिया हुआ है 273.15 होता है, लेकिन अभी मैं 273 लिख रहा हूं, और इसको नाम दिया हुआ है 373, बीच के 100 इक्वल पार्ट्स बनाए हुए हैं। अगर इसको नाम दिया हुआ है र्यूमर स्केल, इसको नाम 0 डिग्री र्यूमर दिया हुआ है, इसको 80 डिग्री र्यूमर दिया हुआ है, और बीच के पार्ट्स बनाए हुए मैंने कितने बच्चा जी? अगेन 80 बनाए हुए हैं। कोई डाउट है उसके अंदर? थर्मामीटर बन गए मेरे। कहते हैं अगर दो थर्मामीटर को कंपेयर करना आपस में कि रीडिंग कैसे मैच करेगी, उसका फॉर्मूला कहता है मेरे पास। वो फॉर्मूला क्या, यहां लिख देता हूं मैं। कहता है सबसे पहले जो टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, जो भी दिया हुआ है, कहता है उसको नोट करो, माइनस लोअर पॉइंट इसका कितना है? 0 है, अपॉन अपर माइनस लोअर 100 माइनस 0। ये टेम्परेचर जो सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है आपको, और जिस स्केल में कन्वर्ट करना है, सपोज मैंने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो TF माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, दिस इज इक्वल टू, नेक्स्ट से भी कर सकता हूं इसको मैं, T केल्विन माइनस 273 बराबर है 373 माइनस 273 इज इक्वल टू T र्यूमर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0। ये सारे बराबर है आपस में, दिस इज, यहां से उठ के यहां आ जाएगा ये। तो मान लो जिन दो स्केल को कंपेयर करना है, उन दो स्केल को उठा लो। मान लो इसको कंपेयर करना है, ये मुझे दिया हुआ है, ये निकालना है, निकल जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है। मान लो ये दिया हुआ है, ये निकालना है, इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो TR आ जाएगा। ये दिया हुआ आपको, बाकी सब कांस्टेंट ही आपके पास। ये कहते हैं इसको भैया कैलकुलेट, मतलब आपस में कन्वर्ट करने के लिए। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा? एक और स्केल होती है, वो बड़ा रेयरली यूज करते हैं, उसका नाम है रैनकिन स्केल। इधर बना देता हूं मैं इसको। एक और स्केल होती है बच्चा जी, उसको हम बोलते हैं रैनकिन स्केल। बड़ा रेयरली यूज होती है वो, लेकिन चलो बुक में लिखी थी, मैंने कहा बता देता हूं आपको। तो दिस इज योर रैनकिन स्केल, ठीक है बेटा जी। इसके अंदर इसको लिखते हैं 672, और इसको लिखते हैं कितना बच्चा जी? 492 रैनकिन। तो साथ में RE आएगा, RE आएगा साथ में रैनकिन के लिए। तो क्या बन जाएगा, उसको यहां लिख देते हैं साथ साथ, इज इक्वल टू TRE माइनस कितना हो जाएगा बेटा जी? 492 है, डिवाइडेड बाय 672 माइनस 492, मीन्स वही बीच में 180 पार्ट्स हैं बीच में, ध्यान रखना देना। तो मैंने इसलिए इसको मैं अब 0, इसको R, इनको मैं कहाँ लिखूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 80 डिग्री R और दिस इज 0 डिग्री R। ये आ गया। कोई डाउट हो बच्चा?
अभी तक मैंने, आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक आपको सेंस क्रिएट की है पूरे चैप्टर की कि ये थर्मामीटर मुझे हर जगह यूज करना है। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, देखो इसके अंदर, चलें आगे बच्चा जी। अब थोड़े से एक दो न्यूमेरिकल करके इनको स्केल्स को क्लियर कर लेते हैं अपना, और क्या। फर्स्ट है, पहला टेम्परेचर अपने से रिलेटेड करते हैं। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कितना होता है बच्चा जी? 98.6 फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस स्केल। हम सब कहते हैं कि भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये है, जब हम थर्मामीटर लगाते हैं टेम्परेचर हाई, इसको बुखार हो रहा है, सो ये होता है बेसिकली वो। ठीक है जी, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस स्केल है, दो स्केल है अभी मेरे पास। तो मैंने अभी कहा आपको T सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 बराबर है T फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 180। अभी कहा मैंने आपको, ये इसमें दिया हुआ है, देखो जरा। तो व्हाट इज TC बाई 100 का 100 रह जाएगा बेटा जी यहां पर। दिस विल बी 98.6 माइनस 32 बाई 180 आ जाएगा बच्चा जी। दिस विल बी TC बाई 5 इज इक्वल टू 98 माइनस 32 कितना बच जाएगा बच्चा जी? 66.6 बाई 9, क्योंकि 25 जा 29 जा। ठीक है बच्चा जी, इसको उठा के उधर ले जाओ बच्चा जी। तो ये क्या बन जाएगा? TC इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 333 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9। तो व्हाट इज TC? 9 3 जा 27, 6 9 7 जा 63। तो मैंने कहा सबसे पहले कहा अपनी बॉडी से करते हैं, इधर उधर क्यों भागना मैंने। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? इट इज अवर जर्नल डेली लैंग्वेज। व्हाट इज टेम्परेचर? हम थर्मामीटर लगाते हैं, रीडिंग चेक करते हैं, 98.6 आ गया, ठीक है, नॉर्मल है। तो लेकिन वो सेल्सियस में कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चले बेटा आगे। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है, इफ एनी, अगर पॉसिबल है, डू द फॉलोइंग स्केल्स गिव सेम टेम्परेचर या सेम रीडिंग। स्केल्स गिव्स सेम रीडिंग। हाँ जी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नंबर 1, नंबर 2 फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, नंबर 3 केल्विन एंड सेल्सियस। कहता क्या कोई ऐसा टेम्परेचर दोनों रीडिंग बिल्कुल सेम आए देखने में? लो जी, कहता है व्हाट इज माई कन्वर्जन? TC माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 बराबर है TF माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। यही है बच्चा जी। कह रहे दोनों की सेम रीडिंग है तो दोनों बराबर कर दो। तो T बाई 5 इज इक्वल टू T माइनस 32 बाई 180। तो 180T, सॉरी बाई 9, सॉरी बच्चा जी, बाई 9। तो क्या बन जाएगा बच्चा जी? 9T बराबर है 5T माइनस, हाँ जी कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और 4T बराबर है माइनस 160 और T बराबर है माइनस 40। माइनस 40 में जाके जो फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू है वही आपकी सेल्सियस स्केल की वैल्यू है। माइनस 40 पे जाके अब इन दोनों करते हैं, फ़ारेनहाइट और केल्विन।
तो व्हाट इज केल्विन स्केल? टी के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 इज इक्वल टू टी एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। तो ये बन जाएगा टी माइनस 273 बाई 100 इज इक्वल टू टी माइनस 32 बाई 180। यहां से आ जाएगा टी माइनस 273 बाई 5 इज इक्वल टू टी माइनस 32 बाई 9। इनकी कैलकुलेशन इधर करता हूं मैं क्योंकि वो आपका क्वेश्चन अलग बना हुआ है, अब इसको बाद में रब करेंगे। तो ये बन जाएगा 9t, क्या बन जाएगा बच्चा जी ये 9t माइनस 9 3 जा 27 2 9 7 जा 63 प्लस 2 65 6 रह गया 9 2 जा 18 प्लस 6 24 इज इक्वल टू 5t इज इक्वल टू 5t माइनस 160। तो 4t आ जाएगा बच्चा जी, इधर आके प्लस के हो जाएंगे, बहुत बड़ा वैल्यू है तो 2457 माइनस 160 तो 7 15 में से 6 गए 9 3 में से 1 गया 2 2297 दैट इज 4t। चेक कर लो बच्चा, दोबारा कर लो जरा। 9t माइनस दिस इज इक्वल टू 5t माइनस दिस, तो 9t इधर थे आपके, तो 4t बराबर है, इधर आके प्लस के हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो t इज इक्वल टू, हाँ जी 4 5 जा 20 2 9 जा 4 7 जा 28 4 4 जा 16 2 रह गया 0.25 क्योंकि 61 रह गया था 4 ठीक है जी। इतनी वैल्यू पे जाके दोनों का सेम होगा सिस्टम भी, फ़ारेनहाइट का भी और केल्विन का भी। ठीक है जी। थर्ड केल्विन और कौन सा बच्चा जी सेल्सियस स्केल है, तो T केल्विन माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 बराबर है TC माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। तो यहां से बराबर कर दो बच्चा जी, क्या आ जाएगा T माइनस 273 बाई 100 इज इक्वल टू T बाई 100 100 कैंसिल हो गया, नॉट डिफाइंड क्योंकि बराबर नहीं आ सकता। चेक कर लो, ये कट गया बेटा, तो यहां से T भी कट गया, बस खत्म होगी बात, नॉट डिफाइंड। तो ये भी एक व्यू पॉइंट है कि किस टेम्परेचर पे जाके कहां जाके दोनों की न्यूमेरिक वैल्यूज सेम होंगी। ठीक हो गया बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। मैंने कहा ये भी एक व्यू पॉइंट था क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है मैंने अपनी एक नई स्केल बनाई है, उसका नाम है जेड स्केल। ये स्केल बनाई बच्चा मैंने अपने, नेम इज जेड स्केल, ध्यान रखना जरा, जेड स्केल है। और कहता है इस जेड स्केल के ऊपर जो आइस पॉइंट है दैट इज -15 डिग्री जेड है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा जी 65 डिग्री जेड है। नई स्केल बनाई है मैंने अपनी। कहता है आपको दो काम करने हैं। नंबर 1, हाउ मच -95 डिग्री जेड, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया मैंने। हाउ मच ऑन फ़ारेनहाइट स्केल will correspond to -95 डिग्री जेड। इसका -95 फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, एक काम तो ये करना है जी कहता आपने। सेकंड काम यही लिख दे, चलो यही लिख देते हैं। सेकंड काम क्या है, अ चेंज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस will amount to how much on Z scale। कि अगर मेरे पास
40 डिग्री सेल्सियस का चेंज मुझे रिकॉर्ड किया मैंने, तो जेड स्केल पे वो चेंज कितना होगा? दो काम करने हैं भाई। क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैंने एक अपनी स्केल बनाई है जिसका लोअर पॉइंट मीन आइस पॉइंट -15 है और बॉइलिंग पॉइंट 65 है। पहले इसका -95 का टेम्परेचर, तो ये काम थोड़ा आसान लगता है, पहले पहला काम करें। लो जी, आई नो, इसको चलो वही कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। TF -32 अपॉन 212 -32 इज इक्वल टू, अब TZ स्केल है भाई, TZ माइनस कितना उसका, -15 है, -15 अपॉन, हाँ जी कितना है भाई वो, अपर माइनस लोअर। ठीक है बच्चा जी, तो ये 180 है और ये 80 बन जाएगा। तो ये दो स्टेप करते हैं, कोई बात नहीं, स्टेप को मिस नहीं करता बीच में से ताकि कहीं आपको दिक्कत ना आए। तो TZ कितना है बच्चा जी, -95, और ये प्लस के हो जाएंगे, ध्यान रखना ऊपर, अपॉन 80 आ जाएगा। कितना आ गया जी ये 80/80, देख लो। तो TF -32 बराबर है 180 और TF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 148 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहली बात, कोई डाउट हो बच्चा आपको, देख लो TF -32, क्योंकि उसने कहा हाउ मच ऑन फ़ारेनहाइट स्केल विल कॉरस्पॉन्ड टू -95 डिग्री जेड। तो मैंने पहले सिंपल रूल लगाया। रूल क्या है मेरा, TF -32 इज इक्वल टू TZ माइनस लोअर लिमिट, वो -15 थी तो वो आपकी +15 हो जाएगी, नेचुरल, बड़ी क्लियर सी बात है। ये माइनस है आपके पास ऑलरेडी, तो माइनस, अच्छा सॉरी माइनस, सॉरी गड़बड़, एक बड़ी ब्लंडर कर दी मैंने, ब्लंडर कर दी है बेटा जी मैंने, आई कमिटेड ब्लंडर। छोटी सी बात है, अभी गड़बड़ हो जाती है सारे रिजल्ट के अंदर। तो ये इसको मुझे दो स्टेप करने चाहिए, -80/80 -1 आएगा यहां से, तो TF -32 इज इक्वल टू -180 डिग्री और TF इज इक्वल टू -180 + 32 कितना बन जाएगा जी ये, -148 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई डाउट हो बच्चा जी? वो छोटी सी बात में गड़बड़ होने जा रही थी अभी। ठीक हो गया बच्चा जी, चलें आगे। एक काम तो हो गया, ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? अब नेक्स्ट काम के लिए या तो मैं ये करूं भाई, अब ये नहीं पता वो चेंज उसने कहां किया, 40 डिग्री सेल्सियस के चेंज की बात कर रहा है, ये स्केल कुछ और है, वो स्केल कुछ और है। चलो देखते हैं कुछ अगर बन सके हमसे, कोशिश करते हैं बनाने की। मुझे दोनों स्केल की रिलेशनशिप तो आती है निकालनी, कह रहा पहले वो निकालो जी। कहता है TC -0 अपॉन 100 -0 बराबर है TZ -15 अपॉन कितना है मेरा बच्चा जी, 65 -15। इसको नेक्स्ट स्टेप एक और लिख लो नीचे, तो क्या बन जाएगा बेटा, TC डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू TZ + 15 डिवाइडेड बाई 80। यहां तक तो आता है मुझे काम करना, यहां तक तो काम करना आता है बच्चों मुझे। सेकंड पार्ट चल रहा है आपका, ये दिस इज योर सेकंड पार्ट, क्योंकि मैंने इसको बहुत आराम से कर रहा हूं, वेरी मीनिंगफुल क्वेश्चन। अभी यहां से कुछ निकालूंगा कंक्लूजन में। कहता चेंज की बात करनी है, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, डेल्टा TC बाई 100 तो नीचे कांस्टेंट है, इज इक्वल टू डेल्टा TZ, 15 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, प्लस 0/80। बस चल गया मेरा काम। ये 40 दिया हुआ मुझे, ये निकालना है। तो लो जी, तो यहां से दो स्टेप कर देते हैं, एक स्टेप और कर देता हूं। डेल्टा TC बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा TZ बाई 80। ठीक है जी, अब इसको कहां करें, छोटा सा ही काम रह गया अब तो। ये 40 दिया हुआ मुझे, ठीक है जी, तो व्हाट इज, यही कर देते हैं। तो डेल्टा TZ बराबर है डेल्टा TC बाई 100 इंटू, ये 40 है, तो व्हाट इज डेल्टा TZ, 40 इंटू 80 बाई 100, तो डेल्टा TZ कितनी आ जाएगी, 32 डिग्री Z आ जाएगी।
ये चीज मैं आपको थ्योरी में नहीं बता सकता था, वहां आपको कोई सेंस आती ही ना इसकी। ये चीज न्यूमेरिकल से ही निकलेगी आपकी। इज इट क्लियर? वेरी इंफॉर्मेटिव न्यूमेरिकल। मैंने क्या कहा, स्केल तो बनानी आती है, व्हाट इज चेंज? अब चेंज की बात की मैंने। कोई डाउट हो बच्चों जी? चलें आगे, देख लो बच्चों, कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको? एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल? तो ये स्टेप मैंने नया किया आज, जो मैं फिर कह रहा हूं कंपटीशन में जब आप जाओगे आपको स्टेप्स के अंदर स्टेप्स करने आने चाहिए। ये स्टेप्स मेरा मैथमेटिकल स्टेप है, पहले मैंने थ्योरी की बात की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अभी तक मैंने तीनों क्वेश्चन आपके लिक्विड थर्मामीटर के किए, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपका सॉलिड थर्मामीटर का। ए प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, ए प्लैटिनम रेजिस्टेंस thermometer has a resistance, हाँ जी बच्चा जी, कितना है भाई? R नॉट तो है, मीन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस 3.50 ओम, वो तो ये है भाई। एट 100 के ऊपर इसकी वैल्यू है 3.65 ओम। बताओ -37 डिग्री सेल्सियस पे RT कितना होगा, ये निकालना है आज। उल्टा काम करना है, टेम्परेचर नहीं मेजर करना, रेजिस्टेंस मेजर करना, तो एक ही बात है, हार्डली मैटर। व्हाट इज माय रूल? रूल क्या है बच्चा जी मेरा? रूल तो ये है बच्चा जी, दैट T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। जो भी रिजल्ट आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। ठीक है जी, यही पढ़ कर आए हम लोग। कितना है ये? -37 डिग्री सेल्सियस है, तो -37 व्हाट इज RT निकालना है बच्चा मुझे। माइनस R0 कितना है बच्चा जी? 3.50, R100 3.65 माइनस 3.50 इंटू 100, यही बन जाएगा बच्चा जी। चेक कर लो। सो -37 बराबर है RT माइनस 3.50 अपॉन 3.65 माइनस 3, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चा जी? ये 15 आ जाएगा। हाँ जी, कितने बनेगा? इंटू 100। तो इसको इधर ले आओ बच्चा जी। तो व्हाट इज RT माइनस 3.50 बराबर है, माइनस साइन तो रहेगा, -37 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बच्चा जी, पहले इसको सॉल्व कर लो। पहले 15 7 से 105 का 5 10 45 10 55 विद नेगेटिव साइन, डेसिमल आफ्टर 2 आएगा, बाय 100 रहेगा। ठीक है जी, देख लो कुछ और। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज -0.055 बन जाएगा बच्चा जी। चेक कर लो तो बस। तो RT माइनस 3 पर, तो व्हाट इज RT इधर लिख दो। तो RT इज इक्वल टू 3.50 माइनस 0.0555, तो 3.50 माइनस 0.0555, इसको माइनस करना है बच्चा जी। ठीक है, तो क्या रह जाएगा? ये 5494, यही बचेगा बच्चा जी। 3.49, चेक कर लो, गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। 100 था ना पहले, मेरा डेसिमल 2 के बाद आना था, 2 डेसिमल आ गया पहले, बाई 100 क्या दी 0.05 पॉइंट, ये गड़बड़ कर देना, 0.05 आएगा। ठीक है जी, 0.055। तो ये आपका 5 आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 4 आ गया। ठीक है ना जी, ये आपका 4 आ गया। तो व्हाट इज RT? 3.445। हालांकि उसने डेसिमल मुझे आफ्टर 2 दिए हैं,
अब मुझे कहां पहुंचना है, अपने फर्स्ट चैप्टर राउंडिंग ऑफ पे पहुंचना है, तो क्या रिजल्ट आएगा 3.44 ओम आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों? क्यों? पहले मैंने इस 5 को हटाना था, जब 5 को हटाना हो तो उसका पीरियड अगर ऑड हो तो चेंज होता है, इवन अनचेंज रहेगा तो ये 4 रह जाएगा, तो फिर आगे खत्म। कोई डाउट हो बच्चा? दिस इज योर सॉलिड थर्मोमीटर। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने क्या कहा, ये मेरे पास रूल है, ये निकालना था, ये रूल है। मैंने कुछ, क्योंकि मेरा पे सेल्सियस में ही आता है ये, तो सेल्सियस सेल्सियस कट जाएंगे यहां पर। चले नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, अभी मेरे पास कहता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है। आइस पॉइंट पे वॉल्यूम 300 सीसी है, बॉइलिंग पॉइंट पे वॉल्यूम 325 सीसी है। क्या तो टेम्परेचर बताओ जब इसका वॉल्यूम 305.5 सीसी है, ये टेम्परेचर बताओ। तो व्हाट इज माय फॉर्मूला? T इज इक्वल टू VT माइनस V नॉट अपॉन V100 माइनस V नॉट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस में आता है। ये T ही पूछ रहा है मुझसे, चांस की बात है। व्हाट इज VT? 305.5 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 325 माइनस 300 इंटू 100। ठीक है जी, ऊपर क्या आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा, तो 5.5 इंटू 4 बच जाएगा बच्चा जी, कितना आ जाएगा वो? 22 डिग्री सेल्सियस है। जब तक मुझे नहीं पता था तब तक तो दिक्कतें थी मेरे साथ, अब तो क्लियर है मुझे। ये पहले मैंने आपका लिक्विड का किया, फिर मैंने सॉलिड का, मैंने कांस्टेंट प्रेशर गैस का कर दिया। अब एक कांस्टेंट वॉल्यूम का भी चेक कर लेते हैं, कोई न्यूमेरिकल छोटा सा, ताकि मुझे तो सिर्फ कंसेप्ट ही क्लियर करना है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है मेरे पास। ठीक है बच्चा जी, जिसमें प्रेशर जो है वो P नॉट जो है वो 65 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, P100 जो है वो 85 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। कहता है बताओ टेम्परेचर क्या होगा जब ये 69 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होगा। ठीक है बच्चा जी, सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला विल नॉट चेंज। तो दैट इज Pt माइनस P नॉट अपॉन P100 माइनस P नॉट इंटू 100। व्हाट इज Pt? योर 69 माइनस 65 अपॉन 85 माइनस 65 इंटू 100। ऊपर बच जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 20 इंटू 100, 20 पंजा, तो 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है भैया आपका उस समय। चलें आगे। मैंने आपका पहले क्वेश्चन लिक्विड के किए, फिर एक सॉलिड का, दोनों आपको गैस वाले भी करके दिखा दिए कि ऐसे आपने काम करना है। गैस थर्मामीटर में आपने इस तरह से काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ट्रिपल पॉइंट का करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, वो कहता है मेरे पास एक प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है। ए प्लाटिनम रेजिस्टेंस thermometer has the resistance at triple point, R ट्रिपल पॉइंट कितना है बच्चा जी? 11.00 ओम है। लेकिन जब मैंने उसको एक बाथ में डाल दिया, मींस RT,
वो 28.82 ohms है। कहता टेम्परेचर ऑफ बाथ बताओ। ये कितना है बेटा? 11.000 ohms है और ये 28.82 ohms है। कहता मुझे टेम्परेचर बताओ कितना है बाथ का। हाँ जी, मैं क्या पढ़कर आया था वहां पर जब मैंने कहा था मॉडर्न थर्मामेट्री करेंगे, Z इज इक्वल टू A इंटू टी कहा था मैंने। फिर मैंने कहा था अगर ये मेरे पास Z ट्रिपल पॉइंट का होगा, यहां अगर मुझे पता है तो ये A इंटू टी ट्रिपल पॉइंट का हो जाएगा। फिर मैंने कहा था दोनों को डिवाइड कर लो, तो वहां से क्या आ गया था? Z बाई टी ट्रिपल इज इक्वल टू टी बाई टी ट्रिपल आ गया था बेटा। अब ये वाला टी मुझे निकालना है आज, चेक कर लो। तो व्हाट इज माई टी? क्या बन जाएगा बच्चा जी? Z बाय Z ट्रिपल। तो मेरे केस में क्या है भाई आज? ये RT बाय R ट्रिपल है मेरे केस में, तो ठीक है जी, इनटू T ट्रिपल। अब ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर स्टैंडर्ड है 273.15, तो व्हाट इज T? 273.15 इंटू RT मुझे कितना दिया हुआ है? 28.82 दिया हुआ है। नीचे कितना दिया हुआ है? 11.000 दिया हुआ है। चेक कर लो। ये तो थर्मोमीटर पढ़ा है मैंने ट्रिपल पॉइंट वाला, इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया। मैंने दोबारा फिर वही चीज की है जो मैंने पहले की थी चीजें, कि मैंने कहा दोनों को डिवाइड कर लो। आज मेरा Z के R है, रेजिस्टेंस है, ये RT है किसी टेम्परेचर पे। तो करें जी इसको। दिस इज योर 273.15 इंटू 11 टू 22 6 68 11 6 66 222, तो ये 2.62 आ जाएगा सॉल्व करके। 11 टू 22 6 बैलेंस बच गया 66 11 6 66 2 बच गया 22। ठीक है बच्चा, तो 2.62 इंटू ये करना बस आपने मल्टीप्लाई, तो इसको कर देते हैं 273.15 इंटू 2.62, तो 2 5 10 करना ही पड़ेगा बेटा। ये तो 3 2 3 6 2 7 14 6 5 30 6 3 18 6 7 42 4 12 16 2 5 10 3 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 3 9 और 6 15 का 5 12 3 15 16 का 6 15 का 5 हासिल है 11। सो दिस इज योर 715.65 बेटा। कैलकुलेशन में कोई हो सकता है मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी हो, तो वो आप चेक कर लोगे। मैंने तो आपको तरीका बताया है टेम्परेचर कैलकुलेट करने का। कोई डाउट हो बच्चों? मैंने कहने को आज कुछ नहीं किया, मे भी आपको लगे बड़ा आसान सा काम था, लेकिन ये जो बेस मेरा बन गया टेम्परेचर कैसे मेजर करना है, अगर गैस थर्मामीटर है मुझे कैसे काम करना है, अगर गैस में कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मुझे कैसे काम करना है, प्रेशर है तो कैसे काम करना है, ट्रिपल पॉइंट है कैसे काम करना है, ये आज मेरा एक बेस बन गया। ये मेरे पूरे आगे वाले आने वाले 6 7 8 लेक्चर्स में चलेगा सारा बेस ये। तो ठीक है बेटा जी, आज मैंने किया है सिर्फ एक टॉपिक किया आपका थर्मोमेट्री, कि हाउ टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द, you can say, substance. The substance can be in solid state, can be in liquid state और can be in the gaseous state. ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।